Hello my dear all friends, नमस्कार, most welcome to our channel Chemistry Classes with राजेश गौड़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे पेपरों में, सारे बोर्ड के पेपरों में आपका एक क्वेश्चन अवश्य आता है और इसको देखते हैं हम लोग ट्रिकी, या कह लीजिए आप फार्मूले के सहायता से इसे कैलकुलेट करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिएक्शनों की यूनिट, तो डिफरेंट टाइप के कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। यहां हम डिफिनीशन की बात नहीं करते हैं। विभिन्न प्रकार के कोटियों के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट के आपका के का मात्रक निकालेंगे, वेग स्थिरांक का मात्रक कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग देखिए और कितने प्रकार से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इधर हम लिखने वाले हैं रिएक्शन के प्रकार को। ये है आपका रेट लॉ, या जिसे कहा जाता है वेलोसिटी लॉ। इस वेलोसिटी लॉ का एक फार्मूला है, रेट बराबर है आपका अभिकारक का सांद्रण पावर में आपका डेल्टा एन। यहां पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, यहां पहला पॉइंट है आपका। बात करते हैं यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, शून्य कोटि की अभिक्रिया की, तो ये है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि रेट ला लिखा जाए तो रेट बराबर है आपका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का सांद्रण पावर में आपका जीरो, और यदि पावर में आपका जीरो है तो ये 1 हो जाता है, और ये इक्वल टू आ जाता है आपका के। सेकेंड बात करते हैं हम, यहां दूसरा पॉइंट है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट निकाला जाए तो रेट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा के, तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है ही, तो ये आ गया है आपका के रिएक्टेंट, और इसके सांद्रण का पावर 1। पावर 1 का मतलब 1 है ही। तो यहां आप अगला बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि आप रेट निकालते हैं तो ये इक्वल टू के रिएक्टेंट का पावर स्क्वायर कर देंगे। तो ये है आपका रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के और अभिक्रिया के वेग में संबंध। यदि बात हम करें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, या जिसे कहा जाता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसके लिए हम रेट इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट का कर लेंगे आप पावर में 3। ये होगा आपका वेग नियम, या आपका रेट लॉ, या आपका वेलोसिटी लॉ कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ के सांद्रण तथा अभिक्रिया के वेग को के संबंधों को प्रदर्शित करने वाला नियम कहलाता है वेग का नियम। तो अभिक्रिया का वेग है, ये अभिकारक पदार्थ के सांद्रण है। इन दोनों के संबंधों को जो समीकरण प्रदर्शित करता है इसे कहा जाता है आपका, ये क्या है, वेग का नियम है। क्या है, अभिकारक पदार्थ का सांद्रण अभिक्रिया के वेग के संबंध को बताने वाला नियम वेग का नियम। तो रेट बराबर के, रिएक्टेंट का पावर में आप n, पावर 0 करेंगे तो के आ जाएगा, 1 करेंगे तो प्रथम कोटि, 2 करेंगे द्वितीय कोटि, 3 करेंगे आप तृतीय कोटि होगा। तो इस प्रकार कभी कभी आपका एक क्वेश्चन आया कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि
के लिए वेग का नियम बताइए। तो निम्न प्रकार आपके संबंध होंगे। शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है आपका वेग का नियम। यहां से हम लोग वेग का नियम हटा दें। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा, यहां हमने लिख लिया शून्य कोटि, ये है आपका प्रथम कोटि, ये है आपका द्वितीय कोटि, ये तृतीय कोटि। इसके लिए सामान्य मात्रक, सामान्य मात्रक का मतलब है n का मतलब है n इज इक्वल टू लिख ले हम कोटि की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्डर। n बताएगा कोटि की संख्या को और t है आपका टाइम। यहां सामान्य मात्रक निकाला जाए और किसके लिए मात्रक निकाला जाए? ये है आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं k के द्वारा। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए निकाला जाए मात्रक और इस पद में निकाला जाए। तो ये आपका यहां से यहां तक जो है ये हम लिखेंगे मात्रक दो प्रकार से। पहला प्रकार मात्रक का, यदि इस पद में लिखा जाए सांद्रण के पदों में, तो आपका n हम शून्य के लिए निकालेंगे। तो शून्य के लिए यदि आप n लिखते हैं शून्य, तो यहां पर देख सकते हैं सांद्रण 1 माइनस 0 टाइम का -1। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही होगा। मात्रक होगा आपका सांद्रण टाइम का पावर -1। चलेंगे फर्स्ट में, इसके लिए आप लिखेंगे सांद्रण 1 माइनस है आपका 1 और टाइम हमेशा -1। n बराबर कोटि की संख्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर आप 1 रखेंगे। तो अगर 1 में से 1 घटा दिया जाए तो आ जाएगा पावर 0, और किसी चीज का पावर 0 लिखा जाए तो वैल्यू आपकी हमेशा 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 और आ जाएगा आपका टाइम का -1 या टाइम इनवर्स। बात हम द्वितीय कोटि की करते हैं। यहां लिख लीजिए सांद्रण और टाइम का -1। 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 आ जाएगा आपका माइनस में कितना 1। अगर बात आप तृतीय कोटि की करते हैं तो सांद्रण टाइम -1, 1 माइनस 3 आ गया आपका माइनस कितना 2। तो ये सांद्रण के पदों में मात्रक देख सकते हैं। ये सांद्रण के पदों में कभी कभी मात्रक आया और मात्रक जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछी गई। तो ये सांद्रण के पदों में है k का मात्रक। ये k का हमने क्या निकाला है? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, वो भी सांद्रण और समय टाइम के पदों में। यहां टाइम पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मात्रक निर्भर नहीं करता। चाहे आप समय लिख लीजिए, मिनट लिख लीजिए, घंटा लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए यहां चलेगा। या दूसरा सब सूत्र यहां मिल रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, इसी पे क्वेश्चन आपका बार बार आया। यहां लिखते हैं हम n माने कोटि की संख्या, m मीन्स मोल, l मीन्स लीटर, s माने सेकेंड। यहां हमने सांद्रण को मोल प्रति लीटर मान लिया है और समय की इकाई को हमने सेकेंड मान लिया है। तो समय को सेकेंड में और सांद्रण को मोल प्रति लीटर में यदि व्यक्त किया जाए तो मोल, लीटर और सेकेंड। ये 1 माइनस n -1 और हमेशा -1। चलिए यहां शून्य कोटि के लिए लिखा जाए, n की वैल्यू आप शून्य कर दीजिए। तो
तो 1 माइनस 0, यल हो गया 0 माइनस 1 और ये हो गया -1। तो एक में से आप 0 घटाएंगे, यम ही बचेगा। 0 में से आप -1 करेंगे, आ जाएगा -1 और आ गया है आपका s की पावर -1। यम माने मोल, यल माने आपका लीटर इनवर्स 1 और ये हो गया है आपका सेकेंड का इनवर्स 1। और हम जानते हैं कि मोल प्रति लीटर को लिखा जाता है आपका सांद्रण, आ गया है आपका सेकेंड पावर -1। यही बात यहां लिखी गई है, देख सकते हैं आप लोग। यहां सांद्रण टाइम को इनवर्स लिख दिया गया है, सेकेंड मान लिया गया है। तो सेकेंड, मिनट, घंटा, साल कुछ भी हो सकता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक। ये हुआ किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक। बहुत साल आया, सारे बोर्डों में हर साल आता रहा है आपका। यहां बात करते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। n की वैल्यू आप कितने रखेंगे फर्स्ट के लिए? n बराबर होगा प्रथम, फर्स्ट है। तो यहां पर आप लिख लीजिए m 1 माइनस 1 l 1 माइनस 1 s पावर -1। इसको करेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 और s -1। 0 का मतलब है आपका 1 हो जाएगा और आ जाएगा आपका, या कर लीजिए सेकेंड की पावर -1। सेकेंड, यदि समय को आपने सेकेंड में लिया है तो s लिख लीजिए, टाइम है तो t लिख दीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो प्रति टाइम, पर टाइम या पर सेकेंड या पर मिनट पर घंटा कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का रहा। यहां यदि द्वितीय कोटि का माना जाए, n बराबर है आप 2 रख लीजिए, n -1। तो n का मान है आप 2 रखिए। l यहां चलिए, l में 2 -1 और s की पावर -1। तो ये घटा देंगे -1, ये आ जाएगा लीटर सेकेंड। तो ये आ गया है आपका m माने मोल पर मोल लीटर सेकेंड की पावर -1। और इसी को यदि कैलकुलेट करेंगे तो कंसंट्रेशन की इनवर्स से आएगा। इसको यदि एक्सप्लेन करेंगे आपका ये आएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि लिखा जाए m l s तो हमेशा पावर -1 है। लीटर की बात करिए आप तो लीटर में n -1 माने 3 -1 और यहां 1 -3। तो आ गया m की -2, l आपका पावर में 2 और सेकेंड हमेशा आपका -1। तो ये आ गया मोल की पावर -2, लीटर का आपका स्क्वायर और सेकेंड का आ गया -1। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये है आपका अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए मात्रक, जो इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो यदि आपको फार्मूले पता है तो इसके बेस पे जो है हम अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक के अलग अलग मात्रकों का निर्धारण कर सकते हैं। हर साल आया, आपको केवल और केवल याद करना जो सबसे ज्यादा आया। यहां से देखेंगे आप मोल का पावर में 1 n, लीटर का n-1 और समय हमेशा आपका पावर में -1 रहेगा। ये मिलता है आपको एक फार्मूला, एक सूत्र। इसी का प्रश्न आपका बार बार आता रहा। कभी शून्य कोटि का पूछा, सबसे ज्यादा सांद्रण के पदों में पूछा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि के लिए वेग स्थिरांक, और आप देख सकते हैं अभिक्रिया वेग के नियम में संबंध। तो इस प्रकार
एक क्वेश्चन जो सारे बोर्डों में आया, आप देखिए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन और ये फार्मूले का यूज करके आप सही कर सकते हैं। विगत वर्षों में आया हुआ है बोर्ड में, तो सारे बोर्ड एग्जामिनेशनों में इस टाइप का एक क्वेश्चन कंफर्म रहा। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक है यूनिट ऑफ जीरो एडर रिएक्शन फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए मात्रक निकालना है। ये मोल है, ये लीटर है, ये सेकेंड है। तो यहां से फार्मूला है 1 माइनस n माइनस 1 और हमेशा पावर में -1। इसी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे तो आपका गलत कभी नहीं होगा। मोल लीटर सेकेंड, समय मिनट घंटा साल कुछ भी हो सकता है। n बराबर है आपका कोटि की संख्या, जिस कोटि के लिए कहा जाएगा उस कोटि का आप यूज करेंगे। तो n बराबर है आपका कहा है शून्य कोटि, तो शून्य यूज करिए। तो m का पावर में 1 माइनस शून्य, n बराबर है आपका शून्य माइनस 1 और s बराबर है आपका माइनस में पावर में -1। 1 में से आप 0 माइनस करेंगे तो m ही आएगा, एक ही आएगा। बट यहां आप माइनस करेंगे तो पावर में -1 आएगा और s का पावर -1, इसे आप लिख लीजिए। m का मतलब मोल और l का मतलब है आपका लीटर, पावर में -1 और s का मतलब है आपका सेकेंड और सेकेंड का पावर में -1। आप मैच कर लीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए मोल प्रति लीटर और प्रति आपका सेकेंड, ये थर्ड ऑप्शन होता है आपका करेक्ट। बट ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन आपका बदला जा सकता है। ये आपका जो मोल पर लीटर है, इस मोल प्रति लीटर को लिखा जाता है सांद्रण। तो ये दूसरा ऑप्शन भी कह सकता है सेकेंड पावर है आपका -1। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। तो पहले का आपका थर्ड का ऑप्शन सही रहा। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहां जो लिखा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम माने n बराबर है आपको रखना है 1, फर्स्ट रखना है। तो m 1 माइनस आपका 1, l 1 माइनस 1 और s का पावर -1। 1 में से 1 आप माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और s का पावर में -1। ये वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 है आपका, और बचेगा आपका s का पावर -1। इसे चाहे आप सेकेंड में लिख लीजिए इनवर्स 1, या आप लिख लीजिए मिनट का पावर -1, या आप लिख लीजिए समय, जो भी आंसर में दिया गया है। समय के मात्रक पर ये वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, इसका मात्रक। तो यहां चलिए आप प्रथम कोटि में एक उत्तर मिल रहा है आपका सेकेंड पावर -1, इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन आपका होता है करेक्ट। इस प्रकार आप सूत्रों का प्रयोग करके और 1 नंबर का क्वेश्चन आप हमेशा के लिए सही कर सकते हैं।